आपकी स्क्रीन पर आदर आपको दिखाई देगा और ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे एक एक करके। पैनल देखिए ज़रा स्क्रीन पर एक बार और उसके बाद ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। कोई है नहीं शायद, गुड आफ्टरनून किसको बोल रहा हूँ मैं, है क्या स्क्रीन पर? ओके चलिए गाबा सर आप बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल मैं हूं पैनल में और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है REC। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, अभी मिला है ब्रेकआउट। ट्रेड कर रहा है 485 के आसपास। कुछ करीब 5-6 दिनों से एक साइडवेज मूव था, लेकिन ये साइडवेज मूव में एक रनिंग कहते हैं, एक रनिंग करेक्शन, तो इस पे स्ट्रेंथ है। 480 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 5 रुपए का टारगेट मेरे ख्याल से 500 का नजर आना चाहिए, तो 500 के टारगेट के लिए ले सकते हैं REC। अपॉर्चुनिटी आपने कहा कि साफ तौर से बन रही है, यहाँ पर तेजी की पोजीशंस आप लेकर चलेंगे। मानस आफ्टरनून आपका ट्रेड? तो देखिए इंडिगो पे खरीदारी करनी है, मॉर्निंग में भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब क्योंकि इंडिगो ने फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दे दिया है तो करंट लेवल्स पे इंडिगो में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 3179 के रहेंगे और टारगेट 3350 के रहेंगे। 3350 के टारगेट के लिए इंडिगो में खरीदारी करनी है। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 3250 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 105-106 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 64 रुपीज के नीचे इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा के रखिए और 175 की टारगेट सेट करिए। ओके, इंटीग्रल एविएशन 3243 आज का स्टॉक ऑफ द डे और सुबह इस पर एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था। खैर इस पर हम अभी आएंगे। देखिए आज इस पर मेरा अनुज का सुबह सुबह बहुत डिस्कशन हुआ था और उस पर मैं आऊँगा एग्जैक्टली अब इस पर क्या अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक कॉल्स पूरी की पूरी इकट्ठी कर लेते हैं। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका टेक्निकल कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी देखिए नज़र जो है वो नेस्ले इंडिया पे है। मुझे लगता है नेस्ले में बेहतरीन रिवर्सल है। इट्स अ बेयर ट्रैप एज फार द चार्ट्स आर कंसर्न। मुझे लगता है 2600 के ऊपर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए, जिसका टारगेट बनेगा करीबन 2680 से लेकर 2700 का। सो नेस्ले हमें बाय करना है। 2620 का वो लेवल था जो ब्रेकआउट के तौर पे काम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इट्स बाय अबाउट 2620। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 2595 और जैसे मैंने कहा टारगेट 2680 से लेके 2700। सो इट्स अ बाय इन नेस्ले। ओके चलिए अब शिल्पा जी को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी पॉलीकैब में है। पॉलीकैब काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग स्टेज में है, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये सस्टेन होता है तो यहाँ पे 5050 से लेके 5200 के इमीडिएट लेवल्स आपको आते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे पॉलीकैब में लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4920 फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 5050 देन टूवर्ड्स 5200 आप यहाँ पे इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में 5200 का कॉल ऑप्शन एज अ लो रिस्क एंड हाई गेन्स के हिसाब से हमने इसको रेकमेंड किया है कि किसको ऑप्शंस के थ्रू करना था आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड पॉलीकैब पिक किया है शिल्पा जी ने। नीलेश आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून टू अर्शिदा मैम। बिल्कुल देखिए खरीदारी पे फोकस है और जो स्टॉक रडार पे है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला था, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी शानदार रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये पुल बैक एक्सटेंड होना चाहिए और ऊपरी स्तरों पर 1120 का पहला टारगेट, 1135 का दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट के लिए चोलामंडलम फाइनेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1086 जो कि आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का, वहां पे स्टॉप लॉस अभी चलना होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। ओआई एडिशन यहाँ पे काफी अच्छे हुए हैं, लगभग 19% का फ्रेश ओआई इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट भी, मल्टी मंथ ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 600 के आसपास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 587 का स्टॉप लॉस होगा, 620 और 630 का यहाँ पे टारगेट्स होंगे। ओके चलिए अब शरद अवस्थी को भी जोड़ लेते हैं एक फंडामेंटल कॉल के लिए। शरद जी गुड आफ्टरनून, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? हाँ गुड आफ्टरनून जी। आदित्य बिरला कैपिटल हमारे रडार पर है और हमें लगता है जिस टाइप से मैनेजमेंट चेंज वगैरह कंपनी में ऑलरेडी हो गया है, अब यहाँ से ऑनवर्ड सारे बिजनेसेस काफ़ी प्रॉपरली फायर करने चाहिए। ग्रोथ टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव है कंपनी के। अगले 3 से 4 साल में वो अपनी हाउसिंग लोन की बुक और एनबीएफसी के बुक को डबल करने की बात कर रहे हैं। तो और एसेट क्वालिटी में भी लगातार हमें यहाँ से सुधार मिलना चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली कुछ फंड्स कंपनी ने ऑलरेडी रेज किए थे, जिसकी वजह से लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है और भी मॉनेटरी
मोनेटाइजेशन के भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं एएमसी बिजनेस में, और आपके एक और इंश्योरेंस में, वहाँ से मोनेटाइजेशन होता है तो और ज़्यादा लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, जो इस ग्रोथ को कैटर करने के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो हमारा ये मानना है कि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए अगले साल 2 साल, और 30 से 40 रुपए की बुक वैल्यू में अक्रेशन अगले 2 साल में होनी चाहिए। तो 120 रुपए 130 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू कंपनी की आनी चाहिए, और 2 का प्राइस टू बुक टू स्टार्ट विद आसानी से मिलना चाहिए। तो 240 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आदित्य बिरला कैपिटल